आपके अंदर क्या है वो जानता है। दोनों के अर्थ अलग अलग है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता सो कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वे जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं। वे तो धामा खाते हैं और हम ब्राह्मण धामा नहीं खाते हैं। हम ब्राह्मण ज्ञान सुनाते हैं। हम ज्ञान सुनाने वाले ब्राह्मण हैं और वो ब्राह्मण धामा खाने वाले हैं। तुम तो धामा नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़। बाप जिससे पति से पावन बनना है पहले उनको याद करो। बाबा सारे राज भी बता देते हैं फिर कहते ज्यादा कहीं बच्चे इसमें टू मच में ना चले जाएं इसलिए कहते और सब बातों को छोड़ पति से पावन बनने के लिए मूल है बाप को याद करने की बात। बाप को याद करो फिर ये बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं जरूर किस में तो आऊंगा ना। उनका नाम भी होना चाहिए। जिसके तन में आऊंगा उनका नाम भी तो रखना ही होगा। नाम भी तो चाहिए ना। उनको आकर रचता हूं। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार तो मूंझ पड़ते हैं। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है जिससे ब्राह्मण हो जिससे हम ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान है। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो वो है ब्राह्मण। हम सभी कौन बैठे हैं ब्रह्मा की संतान सच्चे ब्राह्मण। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं है। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंच से ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम तो वर्णन कर सकते अच्छी तरह बता सकते हैं। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं जिन ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। वो ब्राह्मण देवता नहीं बनते। हम ब्राह्मण देवता बनते हैं। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को भी डायनेस्टी नहीं है। ये एक कुल है डायनेस्टी नहीं हो सकती है। ब्राह्मणों का कुल है। डायनेस्टी तो तब कहा जाए जब राजा रानी बने। तो राजा रानी बनते जब देवता कुल में जाते हैं तब राजा रानी चलता है। लेकिन जब परिवार है कुल में तो राजा रानी की बात नहीं है। जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वे जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था
है। वे तो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, और इस समय क्या है, डबल सिर ताज, सिंगल ताज, और इस समय नो ताज। नो ताज की जगह क्या कह सकते हैं, मोहताज। इस समय सभी मोहताज हैं। यह अच्छी रीति सिद्ध करके बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा था, राजा का बच्चा ही प्रिंस होगा ना। ऐसा नहीं, कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता है। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएगा। तो प्रिंस कब कहलाएगा, जब राजा के पास जन्म लेगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क होता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का नाम देखो कितना बाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। जो कृष्ण का बाप, उसका ऊंच पद नहीं होगा, इसलिए उनका नाम नहीं है। नाम किसका है, कृष्ण का है। वह सेकंड क्लास का पद है कृष्ण के बाप का, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। ऐसा नहीं कृष्ण की आत्मा से वह ऊंचा पड़ा हुआ है, नहीं। कृष्ण की आत्मा ने जो पढ़ाई की और उनके जो माँ बाप हैं उन्होंने पढ़ाई कम की, इसलिए नाम किसका है, कृष्ण का है, माँ बाप का नाम नहीं है। कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है तो जरूर ब्राह्मण ना। जो कृष्ण का बाप होगा वो जरूर ब्राह्मण होगा जिसने जन्म दे दिया, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण के आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है ना। कृष्ण का बाप कौन था ये किसको भी पता नहीं है। आप में से किसी को पता है कृष्ण का बाप कौन था, किसी को पता नहीं। फिर बाबा कहते ज्यादा टू मच में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चल मालूम पड़ जाएगा, धीरे धीरे अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। बनना तो यहाँ से ही है ना। राधे के माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है, जैसे कृष्ण का नाम ऊंच है वैसे राधे का नाम भी ऊंच है। यह डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। अब ये सारी बातें जो है समझ में कब आएंगी, समझ में कब आएंगी, तो बाबा ने कहा ये सारा मदार है पढ़ाई पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तो बाबा कहते ये बातें समझ में आएंगी। ब्रह्मा पर समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वे पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारण कर ना सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार, कितनी बड़ी क्यों है,
जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार पहले पहले स्थान पर जाकर निवास करेंगे, सबका स्थान बना हुआ है। ये सबसे बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। ये दुनिया जो है कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल में क्या होता है? कांटे क्या करेंगे? एक दूसरे को दुख देंगे। यहाँ तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ आर्टिफिशियल सुख है। वहां नेचुरल सुख है, यहाँ आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ के कागविष्टा के समान सुख है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है, माना दुख की जो डिग्री बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तमो प्रधानता। तमो प्रधानता जितनी बढ़ती जाएगी उतना दुख का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। कितना दुख है, कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर, अब ध्यान से सुने, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग में आते हैं तो बाप क्या कहेंगे? क्या कहते होंगे? बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा कर्म भोग है। हम सुखदाता के बच्चे और उनका बन करके भी दुखी रहते हैं, तो फिर कोई भी बात में अगर हम दुखी होते हैं, ये हमारा कर्म भोग है। जबकि बाप मिला तो दुख की फीलिंग आनी नहीं चाहिए। जबकि बाप मिला तो दुख की फीलिंग आनी नहीं चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल से नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना। मोचरा माना डंडा और मानी माना रोटी। सजा भी खाओ रोटी भी खा लो तो अच्छा नहीं है। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है ना, यह तो ड्रामानुसार सब कर्म गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती बहुत हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान कर देती है। इविल सोच जो है भटकती है, किसी में प्रवेश करती है, बड़ा तंग करती है, बहुत हैरान कर देती है। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण का जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं, वे तो बनाने पड़ेंगे। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया भी हुआ है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो आगे चलकर देखना। अभी थोड़ी बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाएगा, है ना। आगे के क्या होने वाला सीन आने वाले पहले से बता दे तो फिर तो रियल नाटक नहीं होगा, ये तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसलिए बताते कुछ नहीं है, ड्रामा में बताने की नोंद नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूं। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। जो कुछ हो रहा है
और जो कुछ होना है ड्रामा में साक्षी होकर के देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल बच्चे हो जाते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता है, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला हो जाता है, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो, ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाबा कहते हैं याद में रहने से, अब ये भी अंडरलाइन कर लें, याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। याद में रहने से तुम्हारी सेफ्टी है, सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, और याद में रहने से बच जाओगे। अगर कोई प्रकार का धोखा मिलना होगा ना, देखिए बाबा की याद से आपको फौरन टचिंग होगी, बच जाओगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, इसमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते, काम विकार मूल है। आज बाबा ने हाईलाइट किया काम विकार को, और अभी का क्रोध की इतनी बात नहीं, तो कल परसों फिर बाबा की मुरली में क्रोध की बात भी आ जाएगी। क्रोध भी कम तो नहीं है ना। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो पूरा नहीं हो सकता, या फिर कहते हैं अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़ी जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में तो दुख है। देखते हो ना बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब मरते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर कर क्या सकेंगे। उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे। आखिर क्या होगा, पहले तो सोए रहे मजे से, कहते कुछ नहीं होता, आराम से सोओ। कहते अभी तो जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, मौज मस्ती में रहो। सारा जीवन उसमें गुजार दिया, और फिर अचानक से प्राकृतिक प्रकोप आए, धरती हिली, बरसात आई, तो फिर उस समय तो कुछ कर नहीं पा रहे। धरती जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर की। बाबा भारत की बात विशेष कहते हैं, यहाँ है कौन सी एडिशन, सिविल वॉर की। रक्त की नदियां गाई हुई है, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब निधन के हैं, तुम धनी के हो, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो, इसलिए हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। धनी बाप को या पति को कहते हैं, शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्मा ही कहती शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम कैसे मिलें। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर विकार में गिरे तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगी। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। बल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाता है,
कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंचा बने और हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। बाप वो बने राजा है, वो तख्त पर बैठे और उसका बच्चा दास दासी। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे, नाहक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसी की तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं। अगर तकदीर में नहीं है तो अपना समय बर्बाद करते गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकारम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्कर लगाती रहती है तुम बच्चों पर। आज बृहस्पति की दशा है, कोई पता नहीं कल राहु की आ जाती है, कभी शुक्र की आ जाती है, तो बाबा के चक्कर लगाती रहती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आपके ऊपर बृहस्पति की दशा बनी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। ध्यान देना है, याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान है, मनमना भव के मंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली, मनमना भव के मंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप भव। सर्व दुखों से पार रहने वाली सदा सुख स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। कौन सा मंत्र बाबा ने दिया हुआ है? मन मना भव का। स्वप्न में भी जरा दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वे उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर
ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन: हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। न बाप की प्रत्यक्षता लाने के लिए जो हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो हमारे दृढ़ होने चाहिए। करते तो बहुत हैं, संकल्पों की रचना बहुत करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा किया फिर खत्म कर देते हैं। बाबा कहते उस पर दृढ़ रहोगे, ये विशेषता अपने अंदर एडिशन करे कि हमारे संकल्प दृढ़ संकल्प हो, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने हैं और सुन लिया। अब क्या करना है, इसको अपने आप से रिवाइज करके फिर इसका मंथन करेंगे तो अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा ही है कि पवित्रता पर ध्यान देना है, बाकी तो ज्ञान की बात को स्पष्ट किया है, और दुखी नहीं होना है, दुख देना भी नहीं है, खुद दुखी भी नहीं होना है। अगर दुखी होते हैं कोई भी बात में, ये भी आपके कर्म हो गए, हिसाब किताब है आपके, तो चुप तो करने ही है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, धर्मराज के डंडे खाएंगे, फिर वही मानी और मोचरे वाली बात आ जाएगी। इसलिए हिसाब सुखी रहो, बाबा सुखदाता बाप मिला है और क्या चाहिए। इसलिए हर बात को क्या करें, खत्म, याद में मस्त रहो। बाबा ने कहा नहीं, पढ़ाई पढ़ो, याद में मस्त रहो। जितना मस्त रहेंगे उतना जो है सुखी रहेंगे। तो बाबा ने दुखी नहीं होना ये भी बात स्पष्ट की है। तो सुना, बाकी ड्रामा के खेल को साक्षी होकर के देखते रहो, तभी बाबा को याद करेंगे। लेकिन पहले सबसे मुलाकात करते हैं। रवि भाई, माता जी दिखाई दे रहे हैं, अनिल भाई, अनिल सम्राट जी, अनुभा बहन, भीमसेन भाई, अमित भाई, दिनेश भाई, ननीता बहन, मंजू बहन, और ये है गीता बहन, इंदु बहन, मधु बहन, कविता बहन, ये महेंद्र भाई और अनीता बहन। यहाँ तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे। नीलम बहन, निर्मल माता जी, परविंदर बहन, रचना बहन, राधा बहन, रमा बहन, डॉली बहन, अनुपम बहन, संतोष बहन, और सतनाम भाई, माता जी, गगन भाई है, वो सामने दिखाया, वो एक एक करके दिखा रहे हैं। हाँ। और सुशील भाई, ये कौन बैठे, स्वीट बहन, राधिका बहन, विजय भाई, पूनम बहन,
पूरा हो गया, वीडियो पूरा हो गया, बाकी ऑडियो पर है। शिव सिंह भाई भी थे, मुन्नी बहन भी थे, वीडियो थी उनकी भी, नीलम बहन, परविंदर बहन, निझावन जी, अब सारे इकट्ठे दिखे हैं। पहले एक एक करके दिखाए ना, मधु नागपाल सब दिखाई दे रहे हैं। अब दिखे त्रिमूर्ति बैठी है। चलो भी, जिनका अभी सब दिखे हैं, जिनका नाम नहीं लिया है लेकिन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सबको ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। सच की डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं, सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं, नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो, मर के अमर है वो, कभी नहीं मरते हैं, नाम सितारों में अपना लिखाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
चीर कर अंधेरों को सूरज जो निकलता है, सूरज जो निकलता है। बादलों से डर के वो राहें नहीं बदलता है, राहें नहीं बदलता है। कांटों में जो खिलता है शोलों में पलता है, गुल वो ही गुलशन, गुल वो ही गुलशन की तारीखें बदलता है। तूफान को भी तोहफा तू बनाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।